नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 30 ईयर्स प्लस 7 मंथ की हो चुकी है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अब इनके जीवन में देखें तो कंटिन्यू इनको राहु रेखा परेशान कर रही है। थोड़े साल परेशान करेगी, उसके बाद इनका जीवन इनको उत्तम होते हुए दिखेगा। नेगेटिव पाम नहीं है, काफ़ी पॉजिटिव पाम है। ठीक है, एक टेम्परेरी फेस है जीवन का, पर उसके बाद जीवन इनका उत्तम होते हुए दिख रहा है। यहाँ पर देखें तो धनुषाकार रेखा बनी हुई है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन के अंदर जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा स्क्वायरिश है। व्यक्ति मेहनती होता है और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाता है। फर्स्ट फैलेंज थोड़ा सा नुकीला काम है, तो इधर उधर ध्यान भटकता होगा। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और थोड़ा मानसल भी है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाला भी व्यक्ति होता है। ये दो उंगलियां चिपक के रहती है, तो ऐसे लोग अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करना अच्छा नहीं पसंद नहीं करते। थोड़ी सी बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना भी रहती है। सूर्य की उंगली भी बड़ी है, तो ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। ये भी एक प्लस पॉइंट है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ये वाली, ये जब फर्स्ट फैलेंज पर पहुंचती है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। इसका बहुत ज़्यादा रोल है। हाँ, ये आपको जीवन जीने का बहुत अच्छा नज़रिया देगी। हिम्मती स्वभाव, जीवन आनंदित रहना, ये सारा सिखाती है। ये कैलकुलेशन देती है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है जिसकी मैं ये उंगली बड़ी देखता हूँ। आधी जंग तो जीवन की ये उंगली जीता देती है। इनकी मैरिज लाइन काफ़ी बड़ी मुझे दिख रही है। ये देखिए, यहाँ से चल रही है और ऐसे घुमाव लेकर यहाँ तक जा रही है। और ये इसको कट कर रही है या नहीं देखते। लगभग इस तरह से जा रही है। अब इसके बारे में किताबों में बहुत कुछ लिखा गया है, पर मैंने इतनी बड़ी तो मैरिज लाइन पहली बार देखी है। ये आपको क्लियर बता दूं। हाँ, यहाँ तक की बड़ी मैंने ज़रूर देखी है, पर इतनी बड़ी तो फर्स्ट टाइम देखी है। हाँ, बड़ी जिनकी ये रेखा होती है उनको या तो बहुत पढ़ी लिखी, इनसे एक्सपर्ट पत्नी मिलती है, या बहुत अमीर घर की लड़की मिलती है। दो में से कोई ना कोई वस्तु होती है। हाँ, इस इतनी बड़ी तो मैंने कभी देखी नहीं। इस लेवल तक की देखी है, पर उनके जीवन में ये दोनों पहलू थे। या तो किसी को बहुत अमीर घर की पत्नी मिली थी और किसी को बहुत पढ़ी लिखी। पर उनका व्यक्तित्व देखो, जितने भी बड़ी मैरिज लाइन वालों का, तो यानी उनके सामने, यानी इनकी पत्नी का जो व्यक्तित्व होगा उनके सामने इनका तो कुछ पानी कम चाय जिसे कहते हैं, उस तरह का व्यक्तित्व होगा। वो इतने आभावान होते हैं जिनकी मैरिज लाइन बड़ी होती है उनकी पत्नियों के। अब ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने लोगों के हाथों में जो महसूस किया है वो इनको बताया। इनकी तो बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो मेरे हिसाब से ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ये खुश होने वाला ही पॉइंट है। तो ज़रा भी उसके अंदर दिमाग ना लगाइए। यहाँ पर ये स्टार बनते बनते रह गया। ये एक लाइन जब आती है तो ये भी एक माइनस पॉइंट है। ये 3 माइनस पॉइंट देती है। पिता की ओर से मतभेद, पिता से, या पिता से दूर रहना पड़ता, या पिता का साया छोटी उम्र में चले जाता है। और चौथा पॉइंट, ये 3 में से कोई ना कोई एक पॉइंट लागू होता है व्यक्ति को। और चौथा जो हमेशा लगता है, वो थोड़ा सा आगे बढ़े तो कोई ना कोई टांग खींचने वाला मिलता है,
या ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो जाती कि हमें वापस बैक साइड आना पड़ता है। मैं इसका उपाय दे दूंगा इनको। इनके हाथ में ये स्क्वायर साइन है कि नहीं, होगी, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ऐसे लोग मल्टी सिटी का काम करते हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के हाथ में ये साइन होती है। और इन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि मेरा काम भी है वो। प्लस अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहते हैं, यानी आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में तो बल्ले बल्ले है। अब इनके फिश साइन को देखते हैं। 2 फिश साइनें इनके हाथ में है। इतनी बारीक रेखाओं में से साइनों को ढूंढना यानी बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड। टोटल 3 साइन है। और मैं जो आप लोगों के सामने साइन लेकर आता हूँ, मैं हर व्यक्ति को पहले कंफर्म कर लेता हूँ ये साइन दिखी तो। इसके पहले भी एक वीडियो बनाया, उस व्यक्ति ने मुझे कम इनकम बताई, तो मैं झगड़ा, उनके मुंह में उंगली डाल के उनसे पूछा। इनके हाथ में भी देखी, मैंने इनको भी पूछा क्या इसका इफेक्ट है आपके जीवन में। इन्होंने एक्सेप्ट किया, यस हमारे पास प्रॉपर्टियाँ भरपूर है। तो आप लोगों के सामने मैं ऐसे ही नहीं लेकर आता। हाँ, ज्ञानी लोग हमेशा मिलते रहते, हर 2-5 दिन में एक कमेंट ज्ञानी का आ जाता है। अब उसको तो क्या कर सकते, ये तो सोशल मीडिया है। यहाँ पे यश साइन भी है, तो इनको जीवन में फेम भी मिलेगा, काफ़ी अच्छा फेम मिलेगा। यहाँ विद्या रेखा बनी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आगे, ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। एक शुक्र वलय भी बना हुआ है और साथ में पैरेलल लाइन भी है, तो ऐसे लोग कला के शौकीन होते हैं। पर भारत में ज़्यादातर मैंने देखा है पिक्चर देखने के शौकीन होते हैं। ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। आप कहीं पर यूरोप या अंग्रेज लोगों का हाथ देखो, अगर उनके हाथ में शुक्र वलय है तो कई तरह के अलग अलग कला के शौकीन होते हैं। पर हमारे यहाँ भारत में 90% लोग मूवी या सीरियलों तक ही सीमित होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बलिहारी है। पता नहीं ये क्या कारण है, भगवान जाने। पर कला की समझ इनमें उत्तम रहती है, ये तो हकीकत है। चाहे मूवी के शौकीन भी हो, कला को आप और जिसके हाथ में शुक्र वलय नहीं वो मूवी देखने जाए, और जिसके हाथ में शुक्र वलय है वो मूवी देखने जाए, तो बहुत कुछ ज़्यादा देख कर आता है। ये लोग कपड़े भी देखेंगे, उसकी एक्टिंग भी देखेंगे, सेट का प्रकार भी देखेंगे, कैलकुलेशन भी लगाएंगे। पहले उस पिक्चर में उसने इस तरह से डायरेक्शन किया था, ऐसा सेट था, इसमें इस तरह का है, यानी बहुत ज़्यादा डीप में जाते। और बिना शुक्र वलय वाला मूवी देखने जाएगा, ठीक है अच्छी है बुरी है बस आके बता देगा। पर ये बहुत ज़्यादा गहराई में जाते, ये भी मैंने देखा है। और कई लोगों का मैं इस तरह का इंटरव्यू भी ले चुका हूँ। यहाँ पर स्क्वायर साइनें बनी है, ये व्यक्ति को पुश्तैनी ज़मीन जायदाद दिलाती है। और इनकी जो लाइन है वो सूर्य पर्वत की ओर जा रही है, तो ये विदेश से धन प्राप्ति है, किसी और को सेवा देना, दो में से कोई ना कोई एक मतलब रहेगा इनके जीवन में। और विदेश से धन प्राप्ति तो है ही है इनके हाथ में, उसमें कोई दो राय नहीं। और शनि पर्वत थोड़ा सा उभार है, तो ऐसे लोगों में एक माइनस पॉइंट रहता है। एक तो जीवन के प्रति हमेशा निराशा का भाव रहता है। और शरीर, आप अगर जिम जाते हो और 1-2 दिन छुट्टियां मनाओ, तो जैसे शरीर टूटता है वैसा शरीर इनका हमेशा टूटता है। और आलस्य भाव रहता है, हमेशा ऐसा लगेगा जैसे हड्डी एकदम जकड़ी हुई है, इस तरह की फीलिंग इनको रहती है। तो ये एक माइनस पॉइंट है और इसका कोई उपाय भी नहीं। यहाँ पर देखें
तो ये थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है, यानी शनि पर्वत की क्षेत्र में आ रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा खराब है, पर जब भी टिल्ट होता है जुपिटर माउंट शनि की टेरिटरी में जाता है तो उसे पारिवारिक सांसारिक समस्याएं डिस्टर्ब करती है। मैं इसका उपाय दे दूंगा और इन्होंने मांगा भी है उसका। अब जुपिटर माउंट पर बहुत कुछ तो नहीं दिख रहा, पर 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देती है। पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है, सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे बेनिफिट मिलते हैं। यहाँ पर एक ट्रायंगल भी है। अभी इनका क्वेश्चन भी है पॉलिटिक्स का, पर इतनी बारीक रेखाओं में मैं क्या पॉलिटिक्स देखूं। ये व्यक्ति को पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ ये भी करवाता है, और न भी फायदा हो तो भी आम लोगों से ज़्यादा ये लोग संपन्न होते हैं। अंदरूनी मंगल काफ़ी अच्छा है, तो शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति में अच्छी पाई जाती है। बाहरी मंगल अच्छा है, उसमें एक केवल लाइन जो है ये कभी ना कभी पुलिस स्टेशन या कोर्ट के दर्शन करवाएगी। और भारी मंगल अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। यहाँ पर क्लियर कट ट्रायंगल बना हुआ है, एक ट्रायंगल यहाँ पर भी है। ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। इनके हाथ में जीवन रेखा से चलने वाली शाखा है, चंद्र पर्वत का इतना त्रिकोण बनना, और ये सारा विदेश से संबंध दिखाता है। और चंद्र पर्वत भी उच्च का यानी बड़ा है, तो व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, अच्छे परचेसर भी होते हैं ये लोग, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है। हाँ, इनके हाथ में मनी ट्रायंगल तो मैं कहूँगा न के बराबर है, और इसी के कारण छोटी राहु रेखा भी इनको ज़्यादा परेशानी देती है। ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, बहुत बड़ा मनी ट्रायंगल और बहुत बड़ी राहु रेखा भी हो, और एक मनी ट्रायंगल न और इतनी छोटी सी राहु रेखा हो, तो उसके बराबर की इफेक्ट देती है। ये मैंने कई लोगों के हाथों में देखा, बहुत परेशान करती है जिनके हाथ में मनी ट्रायंगल नहीं होता उसको। शुक्र पर्वत भी अच्छा है, तो व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, लग्जरियस लाइफ का शौक, और वो पूरा भी करेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं उसमें। हाँ, थोड़ी कामुक भावना भी देता है ये शुक्र पर्वत। अब इनकी हृदय रेखा देखिए कितनी उत्तम है। पहले तो जब 2 फोर्क बनते तो लोगों को ये लोग अच्छी तरह से अपनी बात समझा पाते, ये इनकी खासियत होती है। ये पूरा यू टर्न ले रही है, और हृदय रेखा काफ़ी उत्तम है। ये लोग भावुक होते, भावनाओं में निर्णय लेते, प्यार का प्रदर्शन करना भी इनको पसंद आता है जवानी के दिनों में। पर एक तरह के देवदूत होते, किसी का बुरा नहीं करना, सबसे अच्छा करना, ये इनकी खासियत होती है। बहुत अच्छे स्वभाव के लोग होते। ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती ये लाइन है। और फ्लड लाइन भी है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। यहाँ पर ट्रायंगल भी है, देखिए ये व्यक्ति को इनोवेटिव काम करवाता है। एक स्क्वायर साइन भी है, संकट में कोई ना कोई बचाने वाला भी मिलता है। और बुध पर्वत भी काफ़ी उत्तम है, ये सुंदरता भी देता है, बिजनेस माइंडेड भी देता है, और बिजनेस सेंस भी देता है। ये मैरिज लाइन देखने में ये पॉइंट रह गए थे, और मुझे लगता है यहाँ पर फिश साइन भी है इनके, आप ध्यान से देख लेना, मुझे ऐसी लग रही है। बिजनेस सेंस भी देता है फिश साइन, पैसा नहीं देती यहाँ पर। और ये ट्रायंगल इनोवेटिव तो भरपूर होंगे, ये हर चीज़ को नई तरह से पेश करने वाले होंगे। अगर यहाँ और स्टार आ जाता तो सोने में सुहागा हो जाता। मुझे लगता है यहाँ होना चाहिए स्टार। अब इनकी हृदय रेखा हो गई। अब माइंड लाइन देखिए, यहाँ से निकली और ये यहाँ कमज़ोर है, इनको माइग्रेन का प्रॉब्लम भी है। एक माइंड लाइन, अब इसको यात्रा रेखा गिने या माइंड लाइन भी गिन सकते हैं, और ये इस तरह से चल रही है, तो पैरेलल तो चल रही है, इसकी कमी ये पूरी कर रही है।
और यहाँ पर उभार भी है, यानी प्रेशर भी बना रहता होगा इनके ऊपर। पर यहाँ से फिर धीरे धीरे इनकी माइंड लाइन काफ़ी उत्तम तरीके से एंड तक जा रही है। तो बुद्धि प्रतिभा के भरपूर धनी बनेंगे, कोई ना कोई ज्ञान लेते रहेंगे, और एक सर्टन एज के बाद वापस डबल हो रही है, बीच में नहीं है, और यहाँ से वापस डबल हो रही है। ये एज होगी लगभग 58 के आस, यहाँ से और वापस प्रगति होगी और ज़्यादा। माइंड लाइन काफ़ी उत्तम है, हृदय रेखा, माइंड लाइन सारा उत्तम है। प्रोग्रेस तो करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। टेम्परेरी फेस है राहु रेखाओं का। अब इनके देखिए 24 या 25 के आसपास इस रेखा ने काटा, 24 के आसपास समझो। एक यहाँ पर भी कट है और साथ में यहाँ पर भी, ये लगभग 27 के आसपास है। एक 28 में भी रेखा काट रही है, एक 30 में भी काट रही है। ये राहु रेखाओं के कारण इनके जीवन में डिस्टर्बेंस था। ये लगभग ये शादी की रेखा है इनके हाथ में। 32 के आसपास इनके जीवन में शहनाई बजेगी। फिर 34 में एक राहु रेखा आएगी, एक 36 में आएगी। 36 तक इनकी फेट लाइन पर भी कहीं ना कहीं कट लगी रहे। ये मैं फेट लाइन पर आऊँगा तब बताऊँगा। तो 36 तक ज़्यादा संघर्ष दिख रहा है इनके हाथ में। उसके बाद 42, 41, सॉरी 36, 40 और 42, ये दो राहु रेखा इनको वापस परेशान करेगी। और उसके बाद 45, उसके बाद कोई राहु रेखा ही नहीं है। और ये यात्रा भरपूर करवाएगी इनको जीवन रेखा। अब इनकी फेट लाइन पर कट देखे तो एक लगभग 28 के आसपास कट लगा था इनको, एक 30 के आसपास वर्तमान में लगा है, एक 32 और एक 34 के आसपास ये कट चल रहे। और यहाँ तो कंटिन्यू कट है ही है। उसके बाद ये धन रेखा उत्तम तरीके से ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनके क्लोजअप पर चलते हैं। अब यहाँ पर इनको इन्फेक्शन हुआ था, तो ये रेखाएं खराब नहीं है। ये यहाँ से भी उत्तम ही है रेखा। ये केवल ये रेखा में दम नहीं है, ये रेखा तो भी अच्छी है, पर इस पर कट लग रहे। कोई ना कोई बदलाव आएगा इनको 36 के आसपास जीवन में इनके। ये एक रेखा मजबूत है, उसके बाद ये भी आगे चलकर 45 के बाद ये 45, 44 के बाद ये एक रेखा और धन देगी। बहुत सारी दूसरी यानी मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट होते रहेंगे। मेरे हिसाब से इनके जीवन में 36 तक संघर्ष दिख रहा है, उसके बाद उत्तम जीवन होते हुए दिख रहा है, क्योंकि ये राहु रेखा इनको 36 तक परेशान करेगी। और मेरा उस लाइन का शादी का बताने का मकसद ये देखिए, ये यहाँ पर जॉइंट हो रही है और ये लाइन दूसरी है। तो 32 में शादी होते हुए दिख रही है इनके जीवन में। तो आशा रखता हूँ एंड तक बाद में कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम है ही नहीं। बहुत तरह से ठीक है, व्यवसाय चेंज होते रहेंगे, पर कंटिन्यू इनकम के स्रोत मल्टीपल चालू रहेंगे। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्न के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।